71वां जन्मदिन आज सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी जन्मदिवस पर बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए किया निमंत्रित। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। प्रदेश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। और प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं। गुजरात के वडनगर में साल 1950 में एक साधारण परिवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री का जन्मदिन देश भर में सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मोमेंटो की आज से ई नीलामी शुरू कर दी है। इनमें ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के स्पोर्ट्स गियर और उपकरण शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निशम सेवामहे की अपनी सर्वविदिता भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो सरकार से लेके आम आदमी के जीवन में हुआ, उससे कोविड-19 के समय भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। कुल मिलाकर उनकी सोच है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं कैसे दें। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स की स्थापना रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड समय में की। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में कल शाम तक 77 करोड़ 24 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज टीकाकरण अभियान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आज देश में अब तक 2 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश ने भी कोरोना टीके की 2 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 1,05,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 97 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से देश भर में सेवा एवं समर्पण बीसा पर्व की शुरुआत की जा रही है। ये पर्व आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 20 दिनों तक सेवा व समर्पण के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए सेवा व समर्पण अभियान के तहत आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की ईश्वर से कामना और आम जन का आह्वान करते हुए कहा कि वे सामाजिक कार्यों के लिए समर्पण भाव से आगे आएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में हवन पूजन कर प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की प्रार्थना की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम सभी को प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों पर देवशिल्पी की कृपा सदैव बनी रहे और हमारा देश प्रगति और समृद्धि की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्वकर्मा जयंती पर ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवशिल्पी सृजन एवं निर्माण के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर देश प्रदेश के समस्त शिल्पकारों व श्रमिक बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए निमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 5600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री को हरियाणा आने के लिए निमंत्रित किया है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर बधाई दी है, उनके लिए शुभकामनाएं की। वैसे भी काफ़ी समय से प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में 2 मानद पीएचडी एवं 159 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण होने पर डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवा डिग्री प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हों। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम चलाकर देश को गति देने का काम किया है। प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अपार हर्ष हो रही है। इसलिए यह विश्वविद्यालय देश का पहला अपनी तरह का कौशल विश्वविद्यालय, जहाँ विश्वविद्यालय का पहला ही दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति में बच्चों को हम शिक्षा देने का ट्रेन करेंगे, उसी में हम नौकरी लेने का भी काम करेंगे। तो इस तरह से ये बेरोजगारी को कम करेगा मनोरंजन जी। इससे हमारे पलवल और बिहार के जो औद्योगिक क्षेत्र है, पलवल और बिहार होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की जरूरत है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज ऑनलाइन माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया। ये तकनीकी केंद्र रोहतक आईएमटी में 20 एकड़ में बनाया गया है। इसके लिए जमीन प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाई है, जबकि केंद्र सरकार ने 128 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तकनीकी केंद्र में युवाओं को शॉर्ट टर्म से लेकर 3 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर केक भी काटा और उन्हें बधाई दी।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। आवश्यकता है, हमारी लोक संख्या देखे और उसके इसमें ये जो 18 और 20 फिर बाद में 21, ये जो अभी तक की संख्या है मैं समझता हूँ वैसी कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी शुभ मौका, शुभ इसलिए कहूँगा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को और विश्वकर्मा जयंती, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों की ही सोच ये थी कि देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, और मोदी जी की सोच का ये जीता जागता उदाहरण है कि रोहतक के अंदर टेक्नोलॉजी जो सेंटर खुला है, ये 128 करोड़ रुपए की लागत से और 20 एकड़ ज़मीन में बना है। 20 एकड़ जगह हरियाणा सरकार ने उपलब्ध कराई है और 128 करोड़ का जो है वो इंतज़ाम केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। दोनों का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 96 आवर्स से लेके 4 साल तक का कोर्स चलाया जाता है। यहाँ 2 मुख्य डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो है एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई और डिप्लोमा इन मेगाट्रॉनिक्स, जिनकी आज के युग में बहुत मान्यता है। और आज के युवकों को यहाँ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी हम बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, एक एंटरप्रेन्योर हमने बना दिया है और हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का हर एक बच्चा एंटरप्रेन्योर बने। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, इस केंद्र का फ़ायदा उठाए और अपने आप को इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके चले। करनाल का गढ़पुर खालसा गांव प्रदेश भर में स्वच्छता का रोल मॉडल बनकर उभरा है। ग्रामीणों ने दृढ़ इच्छा शक्ति और जन जागरूकता से गांव की काया पलट कर दी है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव में सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई की निःशुल्क सेवा दी जा रही है। ग्राम पंचायत और स्वच्छ भारत मिशन की टीम के संयुक्त प्रयास से ये गाँव 3 स्टार का दर्जा प्राप्त सरकार से प्रदेश बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के खंड समन्वयक ने कहा कि ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी का नतीजा है कि आज ये गांव जिले के सबसे स्वच्छ गांवों में से एक है। उन्होंने कहा कि कचरे के निस्तारण के लिए गांव के बाहर कचरा शेड बनाए गए हैं, जहां सूखे व गीले कचरे को अलग अलग करके खाद बनाई जाती है। निवर्तमान सरपंच ने बताया कि गाँव की नालियाँ नियमित रूप से साफ की जाती हैं। सफाई कर्मी के न होने पर गाँव के लोग अपने घरों के सामने खुद सफाई करते हैं। हमारे यहाँ से हर घर से कचरा उठाया जाता है और सारा का सारा कचरा एक कचरा शेड में डाला जाता है, जहाँ उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, पॉलीथीन को अलग, कांच को अलग, गत्ते को अलग। इसके अलावा हमने यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है। यह जो गांव की स्वच्छता है, यह पूरे गांव का, पूरी ग्राम पंचायत, वह पूरे ग्रामवासियों, वह आंगनबाड़ी वर्कर, वह पूरे सफाई कर्मचारियों का योगदान है। हमारे 3 कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी सुबह ई रिक्शा में खरीदी हुई है, वो घर घर जाता है और हर घर से कचरा इकट्ठा करके जो है हमारा जो कूड़ा करकट जो सेट बनाया है उसको ले जाता है। वहाँ जाकर हर चीज़ को अलग करता है। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि हमने ग्रामीणों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया है। आज हमारा गांव 3 स्टार व जिले का सबसे सुंदर गांव है। पर जब से गांव में स्वीपर लगा और औरतों को समझाया गया, सभी अपने दरवाजे के आगे से बिल्कुल साफ सुथरा करती हैं और सारा कूड़ा करकट जो भी स्वीपर आता है सब उठाकर ले जाता है। हमने अपने गांव में वाईफाई भारत नेट, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारे गांव से ही की थी, उसको भी हमने कामयाब बना दिया है। अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी जन्मदिवस पर बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए किया निमंत्रित। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में एक दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण। प्रदेश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार।
और प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।